तो आत्माएं पावरफुल होती हैं जो अनेक संगठनों में समय की शक्ति के द्वारा माता पिता बाप दादा के द्वारा भेजा गया। वो अनुभवी है, अनुभव की अथॉरिटी है उनके पास, और सत्यता की अथॉरिटी, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और सबसे ज्यादा अनुभवी कौन होती? माँ होती है। और किसी के पास उतना अनुभव नहीं होता है। बाप भी सरेंडर है, वंदे मातरम बाप ने भी बोला है, बाप ने आगे किया है। माताओं के संगठन को किसने आगे बढ़ाया है? इसका श्री गणेश किसने किया है? माताओं का सम्मान समारोह, समाधान स्वरूप का संगठन श्री गणेश किसके द्वारा हुआ? साधारण है कोई? आप लोग असाधारण हो। ये स्पेशल क्लास चल रहा है सभी जिम्मेवार आत्माओं के लिए। तो राष्ट्र की शक्ति नारी पर चल रही थी बात। हाँ, शक्ति साधना बिना, अभी इसको फिर रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट्स बहुत गैपिंग हो गया ना। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम। न बनता बिगड़ा कोई काम, जो काम बिगड़ जाता है वो कोई भी काम बनता नहीं है बिना शक्ति के साधना के। बीज बात है। शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। महादेव, महादेव शिव ने जग हित है, महादेव शिव ने जग हित में आदि शक्ति को साधा है। बने अर्धनारीश्वर जिसने, बने अर्धनारीश्वर जिसमें रूप तुम्हारा आधा है। देवों को जब जब असुरों ने छेड़ा और सताया है, तब देवों को भी विपदा में ध्यान तुम्हारा आया है। तो सभी लोगों ने अपनी शक्ति, उस मात्र शक्ति को समर्पित कर देते हैं, अर्थात सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं इन असुरों का विनाश अब तुम्हारे द्वारा होना है और हम तुम्हारे साथ हैं। और प्रार्थना करते हैं, वो युद्ध में जाती है तो सहयोग करते हैं, मौन होकर याद में रहते हैं, चिल्लाते हैं तुम असुरों के जैसे, क्या तुम्हारा बिगड़ गया, क्या ले रहे हैं, इतनी छटपटाहट क्यों है? अरे विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा दिया गया है, इसमें जो भी सेवाधारी आत्माएं हैं त्याग कर करके आई हैं, सबको दे करके बैठी हैं, लुटा करके बैठी हैं, एंट्री की हैं ये सारी आत्माएं, लूट के नहीं। हर संगठन में जो वरिष्ठ होता है हमारे माता पिता के जैसे होता, भाई बहन है जो भी है। हमारे द्वारा कितनी बार क्लास करा दिया गया है कि जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो हमारे पिता के समान हैं, हमको सही राय दे सकते हैं, हमारे संगठन में विचार दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं चला सकते हैं। हम तो सबका सम्मान करते हैं, अभी इसके पहले क्लास में ही बोल दिया गया है। खैर, तो तब देवों को भी विपदा में ध्यान तुम्हारा आया है। शक्ति तुम्हारे बलबूते पर वे जीते संग्राम है, शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम है। शक्ति तुम्हारे बलबूते पर वे जीते संग्राम है। जो युद्ध है, क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं कि जो भी आत्माएं युद्ध के मैदान में गईं, महासंग्राम, कहीं भी कोई भी युद्ध हुआ तो तुम्हारे शक्ति से ही वो जीते हैं। वीर शिवाजी भी तो मां से, वीर शिवाजी भी तो मां से प्रेरित आए आगे, प्रेरित होकर आए आगे। वीर शिवाजी भी तो मां से प्रेरित होकर आगे आए। असुर भी टिक नहीं सके प्राण शक्ति के आगे। झांसी की रानी बन तुमने जब तलवार चलाई,
झांसी की रानी बन तुमने जब तलवार चलाई, अंग्रेजों जैसे शासक की छाती भी थर्राई। तो ये जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं पाठ आदिवासियों को, अब उनकी हालत क्या हो रही है पता है ना। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, अब तो पता चल ही गया होगा। ज्ञान विज्ञान होता क्या है, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। जितने विज्ञान का ज्ञान कह के विज्ञान बताने वाले हैं वो सब कौन है, अंग्रेज हैं। अंग्रेजी शिक्षा है ये आदिवासियों की शिक्षा नहीं है। इस शिक्षा की हमारे सनातन धर्म में कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी शिक्षा लेकर के अपने धर्म खंडों में जाओ, वहीं पाठ पढ़ाओ विदेशी विधर्मियों को। जो शक्ति से अलग करके तुम लोग पाठ पढ़ा रहे हो आधुनिकवासी, हम तो आधुनिकवासी का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि इस सेवा में साइंस का भी बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। हम तो सम्मान करते हैं सबका, हम सभी संगठन वाले। आज साइंस का साधन ही है जो आप तक, साइंस के साधन से आप तक हम ये सेवा पहुंचा पा रहे हैं, जो आसान हो गई है। घर बैठे सबको मिल रहा है लाभ, हम सभी का सौभाग्य है। तो हम तो सबका सम्मान कर रहे हैं, आधुनिक वासियों का भी आदिवासी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इतना आधुनिकता ठीक नहीं है जो कुछ भी ना बचे, अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए। वो भी दांव पर लग गया, सभी शक्तियां चली गईं। हर आत्मा का एक क्या होता है, सम्मान होता है, सम्मान होता है, सम्मान चाहिए होता है, मर्यादा होती है। ब्राह्मण परिवार की भी मर्यादा बाबा ने सिखाई थी। और ब्राह्मण किसे कहेंगे, जो मन वचन कर्म में एक हो। सभी नहीं है ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ये तो उदाहरण के लिए ऐसे बोल दिया जाता है आम बोलचाल में, लेकिन एक रस्म बन गई है, सिस्टम बना चला दिया है सभी लोगों ने। तो झांसी की रानी बन तुमने जब तलवार चलाई, अंग्रेजों जैसे शासक की छाती भी थर्राई। तो अब समझ गए होंगे सभी लोग अब क्या चल रहा है, अब क्या होना, इसका रिजल्ट क्या है। दैवी परिवार के संगठन का रिजल्ट क्या है सबको समझ में आ जाएगा जल्द। अच्छा, छाती भी थर्राई, है प्रभात उत्साह तुम्हारा, उदासीनता शाम है, शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम है। घर परिवार राष्ट्र की दुर्गति, घर की भी दुर्गति हो रही है, परिवार की भी हो गई और राष्ट्र की भी दुर्गति अब तुम्हें पुकार रही है। घर परिवार राष्ट्र की दुर्गति अब तुम्हें पुकार रही है। युग युग से पीड़ित मानवता तुम्हें पुकार रही है, किंतु उपेक्षा की जा रही है। तुम्हें अपेक्षा कर रहे हैं और उपेक्षा कर दे रहे हैं। किंतु उपेक्षा उदासीन देख तुम्हारी नारी, मानवता छटपटा उठी है, मन में पीड़ा भारी। इंसानियत खत्म हो गई और सभी बने थे क्या, देवता बनने चले थे। देवता की बात कर रहे हैं, भगवान भगवती की, और सच्चे इंसान और इंसानियत की बात भी नहीं रही। तो सबके मन में अब सभी छटपटा रहे हैं ना। अभी तो ऑक्सीजन मिल रहा है, फिर भी लॉकडाउन के बाद भी, जब ये भी दूषित हो जाएगा। अभी तो स्पर्श से केवल वायरस फैल रहा है, जब श्वास लेने से वायरस फैलने लगेगा तब क्या हाल होगी। देवता बनने बनाने वाले, स्कूल खोलने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, भगवान भगवती, एक भी तो उतरो, सभी बिखर जाओ दुनिया में, उड़ो ना, उड़ान भरो ना। जो रूह की बात करने वाले, रूह रिहान करने वाले हैं 84 साल से, दैवी परिवार के 12 संगठन वाले, उड़ान भरो ना। उड़ान भर के सभी देवी देवता बनने वाले जो तुम्हारे संगठन के अलग अलग स्थानों पर, जिसका तन बल धन बल ले लेकर के तुम अंडरग्राउंड होकर योग भोग कर रहे हो, योग के नाम पर। याद में सब लोग बैठे याद करें, बाबा तो बोले ही थे अचानक विनाश होगा, ऐसे ऐसे होगा। ये क्या है, चुटकुला है ना, ये चिटकी फेंक रहे हैं सभी। और निशान दिखाएंगे, देखो यहाँ बाबा ने पहले ही कह चुका था अचानक सब बंद हो जाएगा, ये व्यक्त पालना अचानक जो है व्यक्त पालना बंद हो जाएगी, ये करो वो करो। अरे ये ढोंग पाखंड,
उड़ान भरो, रूह रेहान का पाठ पढ़ाने वाले रूह रेहान कर रहे, रूहों की पढ़ाई थी, बेहद की बात करने वाले बेहद में भरो ना, शरीर सहित उड़ो। तन थोड़ा देख लें हम लोग भी, राहत सामग्री पहुंचाओ ना, जिसका ले लिए हो। वो तो नहीं बन पाए देवता, तुम देवता बन गए हो अगर, तो अपने अपने कबीले से उड़ान भर करके राहत सामग्री पहुंचाएं। जिनका राहत छीन लिया है, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, उसका तो योग नहीं लग रहा है। तुम्हारे संगठन वाले जितने हैं मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए, उन गरीबों को राहत सामग्री पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएंगे? राज्य सरकार को सहयोग दे रहे सब, यहाँ पर देना है ना, तो इतना इतना तुम लोग अकाउंट का नंबर ले लो। सब लोग सहयोग करना चाह रहे हैं। देखो कैसे कमा रहे हैं सब। एक भी कोई मरेगा ना तो उसके भोग के नाम पर कितना वसूल लेंगे? करोड़ों वसूल लेते हैं सब भोग के नाम पर। कोई त्योहार आएगा, त्योहार के नाम पर वसूल लेंगे। एक आत्मा भोग लगवाएगी, हजारों से वसूल लेंगे। देखो कितना रायल रूप से भीख चले मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के। अब बाबा की दाढ़ी की लाज चली गई। अब बाबा क्या बोले हैं? वाणी क्या, नॉलेज का बदनाम नहीं करना। नॉलेज बदनाम हो रहा है ना, है? कितने मर गए, कितने मर रहे हैं, कितने मुर्दे घाट पे चले गए। देखो कह रहे हैं योग करो, शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। तुम शांति का रिसीव करने वाले हो गए हो, दुआ देने लेने वाले। तुम्हारी मशीन चालू है। दुआ लेन देन कैसे किया जाता है पता है? सिस्टम कौन सा मशीन खोल खोल के बैठे हैं सारे सब ले करके। कोई है उड़ान भरने वाला जो बोल रहा है बेहद के बाप बेहद के? कितना संगठन तैयार हुआ इस पे? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद के, तो वो बेहद के बच्चे तैयार हुए अभी तक? वो भेजा बेहद की सामग्री। अगर बेहद में आएंगे ना, बेहद की बात सब शरीर से अलग करके सब कुछ खत्म करके बोलते हैं, जबकि देश काल नाम रूप सीधा जान लो। हर शरीर का नाम पड़ा हुआ है ना, शरीर किसी स्थान पर है कि नहीं है, उसको भोजन पानी व्यवस्था सब है कि नहीं है, उसके साथ और लोग भी हैं कि नहीं है। इससे दूर, कर्म से दूर है कोई? कर्म नहीं कर रहा है, भोजन पानी सोना उठना बैठना नहीं हो रहा है, उसी में रह के फिर बेहद की बात क्यों कर रहे हो? बेहद माने छोटी छोटी हदों से निकल जाओ, आप बेहद में आओ। अब बेहद में ये सब नहीं होता है जो तुम हद का दुनिया दुकान खोल करके जो बैठे, ये सब कारोबार नहीं होता है बेहद में। ये सब खत्म कर दिया, सील कर दिया गया है इस तरह के कारोबार को समय की शक्ति के द्वारा। अच्छा, तो मानवता छटपटा उठी है, मन में पीड़ा भारी, आधी आबादी की मूर्छा का है यह परिणाम है। शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम है। शक्ति रही सोई तो शिव का कौन तांडव तोड़े। क्या कह रहे हैं? शक्ति जब सो रही है, शिव का ये तांडव कौन है? प्रकृति पुरुष दोनों का तांडव चल रहा है, तो ये कौन तोड़े? जब शक्ति का तांडव चलता है तो शिव को बाल रूप छोटा बन के आगे आना होता है, और जब उनका चलता है तो तपस्या से शक्ति को आगे आना होता है, और कोई नहीं बचा सकता है उसको। प्रकृति पुरुष माता पिता की बात है ये, और असल बच्चे का है, बच्चों का है, और किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है कोई। अच्छा, तो शक्ति रही सोई तो शिव का कौन तांडव तोड़े। ध्वंस बौखला रहा सृजन से कौन मनुष्य को जोड़े। अब भी ध्वंस हो रहा है ना, हैं? सारे संगठनों का अब क्या हो रहा है, हैं? अब इसको कौन जोड़ेगा? मानवता का पाठ कौन सिखाएगा? कौन एक दो से जोड़ने की तो बात थी, एक दो मिल जाओ, एक दो आपस में राय करो, हैं? प्रेम मार्ग में आ जाओ, प्रेम अपना लो। जब उद्धव गए गोपियों को ज्ञान सुनाने तो उनकी बुद्धि काम नहीं की, अब मुरलिया का टुकड़े टुकड़े में करके सब पोंछ डाली। बोली तुम्हारे ऐसे भगवान की हमको जरूरत नहीं है, और ये पाठ है ध्यान योग केंद्र, वहीं जाके खोल के तुम सिखलाना। यहाँ जरूरत इस धरती पर, इस तमो प्रधान दुनिया में, जहाँ पर छल कपट चोरी सीना जोरी चरम सीमा पर है, यहाँ भगवान की बात करने वाले को तुरंत पकड़ो।
भगवान भगवती, देवी देवता, लक्ष्मी नारायण, इंसान और इंसानियत की बात हो। अब दादा लेखराज, बाबा जी, ओम राधे मम्मा जी कहाँ है इस समय? उनका स्वरूप कर्म, कर्म वाला स्वरूप चाहिए, फोटो नहीं चाहिए। अब फोटो नहीं चाहिए, उस स्वरूप में लेके आओ उनके धारणा को। उनका क्या था, क्या शिक्षा देते थे? जो निमित्त आत्माएं हैं उनका स्लोगन क्या है? निमित्त आत्माओं का स्लोगन क्या है बताइए? जो कर्म हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। ये है स्लोगन जिम्मेवार आत्माओं का। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, किसका स्लोगन था? हुक्म हुक्म चला रहा है, किसका स्लोगन था? पढ़ाई में तो था हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। आई अमर बनाने वाला कौन कौन पाठ पढ़ा दिया गया? कंचन काया का। अरे आप जैसे अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी चले गए, प्रकृति से सामना करके। ज्ञान का नाम कोई ना ले, ये विज्ञान है। तो कौन जोड़ेगा? अब कौन मनुष्य को जोड़ेगा? इंसानियत, इंसानियत से। अब देख लीजिए, अच्छा, रुका हुआ हर क्षेत्र प्रगति का और लंगड़ाई सी गति है। रुका हुआ हर क्षेत्र प्रगति का, लंगड़ाई सी गति है। उनकी चाल लंगड़ी हो गई। हर क्षेत्र वाले, चाहे धर्म का हो, राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, लौकिक अलौकिक, भौतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र के लोग क्या हो गए इस समय? वर्तमान समय सब लंगड़े, सबकी गति धीमी हो गई। रुका हुआ हर क्षेत्र प्रगति का, लंगड़ाई सी गति है। बिना तुम्हारे रुकी रुकी सी नर की सभी प्रगति है। नर की सभी प्रगति है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बिना तुम्हारी रुकी रुकी सी सबकी प्रगति। सब प्रगति पर नहीं है ना, अब रुक गई ना सबकी प्रगति। किसके? नारी शक्ति का आवाहन किया जा रहा है यहाँ पे। शक्ति न जाने अगर राष्ट्र की, होगा क्या अंजाम? अगर शक्ति न जागे, शक्ति न जागे, अगर शक्ति अगर न जागे तो राष्ट्र की होगा क्या अंजाम? शक्ति न जागे अगर तो राष्ट्र का होगा क्या अंजाम? शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम। तो निमित्त बने हुए बच्चों का स्लोगन क्या है? जो कर्म हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। ज्ञान योग के साथ कौन सी विद्या थी जिसको सीखनी थी? ज्ञान योग की बात तो सभी लोगों ने बोला है ना, लेकिन उसके साथ कौन सी बीज बात थी जो सीखनी थी, जो किसी ने भी नहीं सीखा है? और ये बीज बात से दूर है। एक क्वेश्चन पेपर में लाया गया है इस पॉइंट को। ज्ञान योग के साथ कौन सी विद्या थी जो सीखनी थी? कौन सी विद्या? परखने की ज्योतिष विद्या सीखनी थी। तो क्वेश्चन आया था कि जानते हो, अगर निर्णय कर नहीं सकते हो तो इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें परखने की शक्ति नहीं है। और वर्तमान समय तीनों कालों को, समय जो कौन से काल में वो वाणी चली थी, वर्तमान में इस समय बीच में कैसे कैसे लागू करते हुए सब आए लड़ते झगड़ते, और वर्तमान समय में, अंतिम समय में, जो अंतिम काल चल रहा है वर्तमान समय, कैसे आकर के इसको सबको पकड़ा है, कैसे गिरे हैं सब लोग इसको लेकर के। तीनों कालों को परखना है ना। तो ऐसे ही बच्चे हैं तीन तरह के। ऐसे तो बच्चे 12 कैटेगरी है, 12 क्वालिटी, लेकिन जब रिजल्ट निकालना होता है तो उसको सार मिलाना होता है, छोटा रूप दिया जाता है और समय कम दिया जाता है। तो अशुद्ध आत्माओं से सामना करने के लिए कौन सा रूप धारण करना है? ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय स्नेह नहीं रखना है।
स्नेह अपने दैवी परिवार से करना है। सनातनी विद्यालय में, दैवी संगठन में सारी आत्माएं क्या है, ठोकर खाई हुई, ठुकराई हुई, त्याग करके लुटा के आई हैं। लूट के कोई नहीं आया इस संगठन में। उस परिवार में क्या करना, स्नेह रखना है। बाकी सभी से क्या करना है, शक्ति रूप से सामना करना है। अगर असुरों से स्नेह दिखाए तो वो स्नेह वृद्धि को पा करके आपको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। आसुरी दृष्टि वृत्ति कृति रखने वाले को स्नेह नहीं दिखाना है, नहीं तो स्नेह वृद्धि को पा करके आपको कमजोर कर देगा। अंतिम नारा कौन सा है, जो गायन है, भारत माता शिव शक्ति अवतार का गायन है, न कि गोपी माता का। ठीक है, अब समय सीमा को देखते हुए यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति, ओम क्रांति।